ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्षय आंवला नवमी की व्रत कथा। आओ भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, जिसको हम सभी आंवला नवमी कहते हैं, उसकी पावन कथा का रसपान करते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था प्रतिदिन वह अपनी महारानी के साथ 1.25 मन आंवले दान करता और उसके बाद ही अन्न ग्रहण किया करता था। इसलिए धीरे धीरे उसका नाम, यश और गौरव ख्याति बढ़ने लगी। उसके एक राजकुमार और बहू भी थी। दोनों बेटे बहू के मन में विचार आया कि महाराज इतना आंवला रोज का दान करेंगे तो धीरे धीरे हमारा राज खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि अब आप दान करना बंद कर देवें, क्योंकि आप आंवला नहीं मिलने पर सोने के आंवले बनवा करके दान करते हैं। इससे हमारा राज खजाना धीरे धीरे खाली हो जाएगा। बेटे की बात सुनकर के राजा को बहुत दुख हुआ। वे 3 दिन तक भोजन नहीं करते और महारानी को साथ लेकर महल का त्याग करके जंगल में चले गए। वहां जाकर के उन्होंने आंवले का दान नहीं कर पाने के कारण से उनका प्रण खाली नहीं हो जाए, ऐसा सोच करके 7 दिन तक भूखे प्यासे रहे। भगवान विचार करने लगे कि ये मेरा भक्त है और आंवले का दान किए बिना ये कुछ खाता नहीं है। यदि भूख प्यास से इसके प्राण चले गए तो भक्तों का विश्वास भगवान के ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने कृपा की और वन में ही एक बड़ा महल बना दिया और उसका राज्य स्थापित कर दिया। बाग बगीचे हो गए और वहां पर ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो जंगल में ही उन्होंने देखा कि वहां बहुत बड़ा राजभवन है और सुंदर सुंदर बाग बगीचों के अंदर सैकड़ों आंवलों के पेड़ लगे हुए हैं। यह देखते ही राजा ने कहा कि हे महारानी, देखो, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत चाहे, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर दौड़ी दौड़ी आए। देखो, आज हमारे भगवान ने हमारी लाज रखी है। आओ नहा धो करके हम आंवले का दान करें। दोनों नहा धो करके और आंवलों के पेड़ की पूजा करते हैं और पूजन करने के बाद 1.25 मन आंवले का दान करके और वहीं पर बैठ करके वे आंवले के पेड़ के नीचे भोजन ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे उनका तो राज्य बढ़ने लगा और जो बेटे बहू थे उनके पड़ोसी राजा ने उसके राज सिंहासन पर स्वयं का अधिकार जमा लिया और अब उनकी ऐसी दुर्दशा और दीन दशा हो गई कि खाने के लिए अन्न के दाने नहीं रहे। अब वे दोनों ही निष्कासित होकर के दर दर भटकने लगे और भटकते भटकते उन्हें पता नहीं था अपने पिता के ही राज्य में पहुंच गए और वहां पर दास दासी बनकर के उनकी सेवा करने लगे। माता पिता ने भी उन अपने बेटे और बहू को नहीं पहचाना और दास दासी बनकर के वे अपना जीवन यापन करने लगे। एक समय की बात है, दासी बनी हुई बहू अपने सास की सेवा कर रही थी कि सेवा करते करते उनकी चोटी बनाते हुए अकस्मात उसने देखा कि महारानी जी की पीठ में एक मस का निशान है। मसे को देख करके उसकी आंखें भर आई और आंखों से अश्रु बहने लगे। विचार करने लगी, मेरी सासू माँ के भी पीठ में ऐसा ही मसा था। जैसे ही आंसू की बूंद पीठ पर गिरी तब महारानी ने पलट करके कहा कि ए दासी, तू रोती क्यों है, क्या बात है? तब उसने रोते हुए बताया कि मेरी सासू जी की भी पीठ में ऐसा ही मस्से का निशान था और मुझे आज उनकी याद आ रही है। कहाँ है तेरी सास, तनिक बता तो मैं भी जानती हूँ। इतना सुनते ही वह बहू रोदन करने लगी और कहने लगी कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हमारे सास ससुर 1.25 मन आंवला रोज का दान किया करते थे। मेरे पति और मैंने उन्हें मना कर दिया तो वे त्याग करके राज्य का चले गए। आज हमारे पास न तो राज्य रहा न धन रहा, इसलिए हम आज स्वयं दास दासी बनकर के आपके यहाँ सेवा कर रहे हैं। इतनी बात सुनते ही सासू जी पहचान गई अपनी बहू को, अपने गले से लगाया और महाराज ने अपने दास बने हुए पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा कि देख पुत्र, सदैव जीवन में याद रखना, दान देने से कभी धन घटता नहीं और धन बढ़ता है। इसलिए अब अपने बेटे बहू को भी अपने साथ रखने लगे और धीरे धीरे उनका जीवन यापन होने लगा। एक बार महाराज महारानी अपने बेटे बहू के साथ कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी के दिन
पेड़ों का पूजन करते हैं और वहीं पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन को ग्रहण करते हैं। हे आंवलिया महाराज, जिस प्रकार से आपने महाराज और महारानी की पत राखी, लाज रखी, उसी प्रकार से इस व्रत को करने वाले और इस कथा को सुनने वालों की सदैव लाज रखना, उनके यहाँ अंधन और लक्ष्मी का वास बना रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। बोलो बैकुंठनाथ भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष।